So today we are again taking another problem related to the break-even point, right? In my previous video we have started the topic break-even point and we have solved two questions of break-even point, right? And the main topic was the types of break-even point. It's yesterday video, yani previous video, I just told you the difference between the cash break-even point and simple break-even point, or you can say that there we had discussed two types of the break-even point. One was simple break-even point, the another was the cash break-even point. Right now, the another type of the break-even point you can say, or which can be given in the question. However, the concept is the same of all types of the break-even point. What is that concept? That break-even point is that point where business earns no profit, no loss, where business achieves its total cost and its total revenue एट इक्विटी पर आ जाती हैं, वो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं. तो कॉन्सेप्ट वही है, राइट. बस अब यहाँ पर जो थर्ड है, दिस इज कंपोजिट. इन बुक्स इट इज सम बुक्स इट इज नोन एज कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, राइट. कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट और कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट. कॉन्सेप्ट का मतलब, मेरा मतलब कॉन्सेप्ट वही रहेगी कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, जो ब्रेक इवन पॉइंट डिस्क्लोज क्या करता है इन्फॉर्मेशन. बट कंबाइंड का मतलब यह है कि इफ द कंपनी हैविंग or producing or manufacturing products, more than two products, or you can say, or the different products, as we have taken the question. यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है जिसकी वजह से आपको इसको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से. तो if the company is dealing more than one product, or you can say the various products, then how we will calculate the combined break-even point, in that situation where the company is dealing in many products. एक प्रोडक्ट ही नहीं है कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच. तो जाहिर सी बात है आपको ब्रेक इवन पॉइंट तो तब भी जानना है. तो इन टोटलिटी व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट विल बी. इंडिविजुअली तो हम जान ही लेंगे, लेकिन टोटलिटी यानी जब टोटल कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट जिसे हम बोलते हैं वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ. इट विल जस्ट टेक ओनली, इट्स आल्सो अ वेरी शॉर्ट वीडियो, वेरी इंटरेस्टिंग. लेट मी टेल यू हाउ इट इज कैलकुलेटेड, राइट. तो देखिए ये क्वेश्चन है. पहले लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. एज आई ऑलवेज टेल यू दैट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज हाफ डन. अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो समझ लीजिए आपको आधा आपने सॉल्व कर दिया उसको. हमारे को यहाँ दे रखा है, देखिए प्रोडक्ट्स, ये 4 प्रोडक्ट दे रखे हैं. एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ए बी सी डी. सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है क्वेश्चन में, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 6, 15, 9, 6. एंड सेल्स इन यूनिट्स गिवन है 1000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स एंड 1000 यूनिट्स. एंड नीचे दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट, राइट. टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए ₹4800. इट इज ऑलवेज गिवन एज द, राइट, 4800 रुपीज़ में है. कैलकुलेट कंपोजिट कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट एंड वी मे वेरीफाई इट. हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे वेरिफिकेशन करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. ये देखिए आपको इसी सेम वे में हम लिख लेते हैं यहां पर. कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना है जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे. हमें क्या निकालना है, आपको मालूम है कि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है. अगर हम देखेंगे BEP एज आई टोल्ड यू इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो हमें क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए. तो कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको मैंने बताया है, क्योंकि बिकॉज C इज इक्वल टू S माइनस V. अब देखिए आप यहाँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको गिवन है क्वेश्चन में. ए का है 10, 20, सॉरी ये पर यूनिट गिवन है 10, 20, 15 और 10. VC पर यूनिट गिवन है क्वेश्चन में 6, 15, 6, 15, 9, 6. तो ये अगर हम यहाँ माइनस कर दें, माइनस VC, देखिए मैंने यहाँ माइनस कर दिया, ये माइनस का मतलब यहाँ लेस है, लेस VC. तो आपको मालूम होना चाहिए अब तक कि ये क्या आएगा. यू मस्ट नो दैट एज आई हैव टोल्ड यू, व्हेन यू डिडक्ट द वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द सेल्स, right, when you subtract the variable cost from the sales, it must be equal to the contribution. contribution क्या है, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है. तो वही अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये कंट्रीब्यूशन. तो कंट्रीब्यूशन यहाँ कितना आया, 4, यहाँ आया 5, 6, 4.
ऑलराइट, ये हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेल्स यूनिट्स में गिवन है, जो है 1000, 2000, 1000 एंड 1000। अब आप आगे से यहाँ से स्टेप्स समझने हैं आपको, ये राइट। यहाँ स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे सेल्स मिक्स, सेल्स रेशो, जैसे हम बोलते हैं सेल्स रेशो या मिक्स। अब देखिए आपको ये सेल्स पूरी दी हुई है, अगर मैं आपसे बोलूँगा इसका रेशो क्या होगा, तो आप सारी ज़ीरो कॉमन कर देंगे, यानी सिंप्लीफिकेशन, कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन इसका क्या होगा, तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन 1:2:1:1 का होगा, नहीं होगा ये रेशो। मैं आपसे बोलूँगा 1000:2000:1000:1000 का रेशो, मिनिमम रेशो का मतलब होता है कि हम टोटल सिंप्लीफाई करेंगे, टोटल सिंप्लीफाई करेंगे 1:2:1:1 का मतलब ये रेशो आ गया सेल्स मिक्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आप यहाँ लिखोगे कंट्रीब्यूशन इन सेल्स रेशो। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये तो कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन है ना ए का, लेकिन हमें ये देखना है कि ए की कितनी सेल्स है, बी की कितनी सेल्स है, सी की कितनी सेल्स है, डी की कितनी सेल्स है। नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस कंट्रीब्यूशन इन दिस रेशियो। ए का कितना बैठेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ए का, देखिए ए का कंट्रीब्यूशन कितना है 4, हमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2:1 में। तो अब आप क्लियर होगा कि हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा 4/1, इसको टोटल करेंगे 1 और 2 3 एंड 4 और 5, तो ये हो जाएगा 1/5, 0.8 होगा, नहीं होगा 0.8, 1/5। अब आप ये देखिए यहाँ कितना है 5 को अगर हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2/5, तो कितना आ गया यहाँ 2। इसको भी इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2:1 के रेशियो में, तो 6 × 1/5, अब की बार 1/5 है क्योंकि देखिए यहाँ 1/5 है, तो ये हो जाएगा 1.2। और फिर यहाँ देखिए 4 × 1/5 सेम 0.8, राइट। तो यहाँ ये हुआ कंट्रीब्यूशन आपका इन सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन इन सेल्स रेशियो। तो आप यहाँ लिखोगे टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन जो हमने अभी सेल्स रेशियो निकाला है A + B + C, यानी 0.8 + 2 + 1.2 + 0.8, ये हुआ हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हम चारों को ऐड कर लेंगे A + B + C + D, तो ये कितना आ गया, इसको ऐड करने के बाद 4.8। अब हम अपना सीधा सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे बीईपी का, बीईपी = फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आई एम सेइंग यू अगेन इट इज CPU, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, मैं पिछले बार कई बार इसको फुल फॉर्म भी यूज़ कर चुका हूँ, तो प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड हियर। इट इज़ फिक्स कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में, आप देखिए यहाँ पर फिक्स कॉस्ट इज 4800, राइट। 4.8 आपका आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 1000 यूनिट्स आपका आ गया कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। अंडरस्टूड, इट वाज सो सिंपल। नाउ अब हम इसका देखेंगे, इसको वेरीफाई करके, वेरिफिकेशन के ये हमने जो निकाला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है नहीं है, तो वी कैन वेरीफाई आल्सो। बट अगर हम कहें कि सिर्फ अगर वेरिफिकेशन के लिए नहीं है, क्वेश्चन में अगर वेरीफाई करने के लिए आपसे नहीं पूछा है, तो बस यही आंसर है और ये इसकी कैलकुलेशन है। तो आई होप दैट इज द ईच एंड एवरी स्टेप इज क्लियर। इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर टू यू देन टेल मी। अभी मैं आपको इसका पहले वेरिफिकेशन बता देता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। लेट्स हैव द वेरिफिकेशन। इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। अभी आपके सामने देखिए मैंने निकाला 1000 यूनिट्स जो है वो कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट आया है। तो अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि ए का कितना शेयर है। टोटल प्रोडक्ट्स हमारे पास 4 हैं, तो ए को हम उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेल्स रेशियो में। ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका सेल्स रेशियो में 1:2:1:1 में। तो ये कितना होगा 1/5 200 यूनिट्स, बी 1000 × 2/5 400 यूनिट्स, और C 1000 × 1/5 अगेन 200 यूनिट्स, और D 1000 × 1/5
अगेन 200 यूनिट्स। पहले तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहाँ तक आपने, अब ये देखिए, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। मैं दोबारा लिख देता हूँ। ए का आपका कितना आया, 200 यूनिट्स, बी का आया 400, सी का 200 और डी का 200। अब हमें देखना है कंट्रीब्यूशन, राइट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ए का कितना था, अब आप क्वेश्चन में पीछे देखें, अगर जो मैंने सॉल्व किया था, तो ये आपका यहाँ हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन। तो 200 आपका ए का यूनिट्स हैं टोटल, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है ए का, मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज 4। कितना हो गया, ₹800, ये रुपीज़ में आ गया आपका। ऑलराइट, फिर आपका है ये 400 यूनिट्स, बी का कंट्रीब्यूशन कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो गया आपका 2000 रुपीज़ इसका कंट्रीब्यूशन। सी का कितना है 6 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हो गया आपका 1200 रुपीज़। डी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 4, ये हो गया आपका 800, राइट। ये आपने देखा कंट्रीब्यूशन। अब आप इसका टोटल करिए, 4800, ये कंट्रीब्यूशन, राइट। तो कंट्रीब्यूशन से जब हम आपको एक इक्वेशन में अभी भी बता देता हूँ, आगे भी हमारे बहुत यूज़फुल होगी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये कि सिर्फ कंट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं हम, सिर्फ सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट के अलावा फिक्स कॉस्ट भी अगर माइनस कर देते तो वही हमारा प्रॉफिट हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अगर हम कंट्रीब्यूशन से माइनस फिक्स कॉस्ट, भाई टोटल कॉस्ट हो जाएगी ना। फिर तो देखिए आप यहाँ इस चीज़ को समझ लीजिए, एक इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन बन गए, आपको 2 इक्वेशन याद रखनी है। ये वाली तो आपको मैं बार बार बता ही चुका हूँ, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी एस माइनस वी। तो आगे कंट्रीब्यूशन, अगर कंट्रीब्यूशन से हम फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर देंगे, इफ द फिक्स कॉस्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट। इट मीन्स वी हैव डिडक्टेड ऑल टाइप ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम द सेल्स, दैट डेफिनेटली दैट विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट। तो वही चीज़ मैं यहाँ दोबारा इक्वेशन में इसका मतलब यहाँ लिखा है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन जो यहाँ आया, और अगर हम इसमें फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दी तो वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ कि माइनस फिक्स कॉस्ट, ये तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। अब मैं से हमारे क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है 4800, तो प्रॉफिट कितना आया नील। तो हैंस इट हैज़ बीन प्रूव्ड, राइट। तो जो हमने कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, इट हैज़ बीन कंप्लीटली वेरीफाइड दैट वट एवर द कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज अप टू द मार्क, राइट, एंड दैट इज द राइट आंसर। दिस इज द वेरिफिकेशन। तो आप इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं। साथ के साथ मैंने आपको 2 इक्वेशन भी बता दी हैं, और ये इक्वेशन का आगे बहुत यूज़ रहेगा, आगे बहुत सारे हमारे डिसीजन, प्रैक्टिकल डिसीजन होंगे, तो उसमें भी आपको वो 2 इक्वेशन यूज़ करनी है। उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिकल सेंस अपना अप्लाई करना है, और ये सोचना है कि वंस यू हैव डिडक्टेड, यू हैव सब्ट्रैक्टेड द वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द सेल्स, इट बिकम्स इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन। इफ यू हैव आल्सो सब्ट्रैक्टेड द फिक्स कॉस्ट फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू द प्रॉफिट, राइट। तो क्योंकि आपने फिर 2 तरह की तो कॉस्ट होती हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है। सो आई होप दैट इट इज़ क्लियर। दिस इज द राइट स्मॉल question I have taken on the combined break-even point. So it means in a total I have told you the 3 types of the break-even point yet. One was simple, second was the cash break-even point which we discussed in the earlier video, and now we have discussed this combined break-even point. So I hope that it is clear and I made the sense to you. Hope you enjoyed it. If you have any doubt, then you can go into the comment section and tell me, right? Okay, and wait for the another video, then I will come with a new question and new problem, right? Till then, bye, and thank you for watching this video patiently. Okay, thanks a lot.